भाई सुबह उठते ही मैंने यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब ओपन करते सबसे पहले आती है UK07 राइडर की वीडियो। तो मैं भी देखता हूँ कि यार नाइट में घर आके देखता हूँ तो चेक करता हूँ कि एक्सपोज करने का क्या मैटर चलता है। तो भाई एक्सपोज के नाम पे वीडियोस तो इतने बन चुके हैं और लोग भाई व्यूज बटोरने के चक्कर में इस फैमिली का जो मैटर है ना भाई, इसको इतना ज़्यादा लेवल पे ले गए कि इंस्टाग्राम पे भी भाई हर दूसरी रील में बाबू भैया, उसका रोता हुआ चेहरा, भाई उस बंदे का है ना, कोई तो मजाक बना रहा है, कोई सिंपैथी जता रहा है, मतलब ना लोग, और उसका भाई, उसके दोस्त, मतलब पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बार वीडियो को फिर से समझा जाए और आप लोगों के साथ में इस भाई की भी हेल्प करने की ट्राई की जाए। तो भाई मैं जब इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया तो भाई सुबह देखा तो 10 लाख के आसपास व्यूज थे और अभी चेक किया तो भाई आप लोग खुद को भी पता है कितने व्यूज चले गए और कितना ये लंबा चल रहा है मैटर। सो हेलो जी, नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा खुशी, तो भाई मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो रिमूव कैसे होगी, और ये वीडियो रिमूव होगी 99% चांस है क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जो है ये पोस्ट डाली गई है। सेकंड थिंग कि इसमें जो है सोसाइटी पे नेगेटिविटी का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत से लड़के हैं और सच में वो नेगेटिव लेके जा रहे हैं इस थॉट को, और माँ बाप भाई सबसे बड़े होते हैं, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वो सबक दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो मार सकते हैं बट मारने नहीं दे सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में आप लोगों को यही पता चलेगा, ध्यान से सुनना। आपने ये जो 2 घंटे की वीडियो अपलोड की ये पूरी देखी और समझी, उसके बाद में भाई ये जो है अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो यार भाई, वो कहते हैं ना कि जब औलादी अगर अपनी खोटी निकले, नालायक निकले, तो भाई उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस भाई के, ये भी मुझे पता चला कि ये बिग बॉस 17 में आया था और वहाँ पे भी ये एक जोकर का टैग लेके आया था, ठीक है। उसके अलावा इसने काफ़ी भाई ने ना अपने जो भी झूठ ऊट बोल बोल के काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी कोशिश की कि भाई कैसे ना कैसे करके और सक्सेस हो जाए। तो भाई वो कहते हैं ना कि जब किस्मत पटकती है ऊपर से ले जाके झटके से नीचे पटकती है, तो भाई देखो सीधी सी बात ये है कि इस भाई ने जो भी ये UK07 राइडर है, इस भाई ने जो भी अपने मम्मी पापा को एक्सपोज करने के लिए जो वीडियो डाला, लोगों तक सुबह सुबह पहुंचा दिया गरम गरम चाय की तरह। तो भाई कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो हिंदू धर्म में राम भगवान थे वो 14 वर्ष के लिए जो है अपने वनवास चले गए थे। और भाई आजकल के ये नौजवान हैं अपने, जो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के पर्सनल मैटर। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो अपलोड करनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये एक परिवार का जो मैटर था, इंटरकास्ट मैरिज के रिगार्डिंग था ये कंसर्न। तो भाई आप लोगों से सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ऐसे वीडियोस डालना बंद करो, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है। जिसमें भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बात कर लेते हैं नंबर 3, और नंबर 3 के अकॉर्डिंग घर के कलेश या मम्मी पापा की आपसी लड़ाई को यूट्यूब पर दिखाना कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए रिस्की है। अगर वीडियो में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चिल्लाना या फलाना ढिमकाना तो यूट्यूब यूज़, भाई सीधी सी बात है, उसमें हार्मफुल और डेंजरस या सेंसिटिव कंटेंट मानकर उसकी रीच कम कर देता है और इसी चैनल की मोनेटाइजेशन पर भाई असर भी पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइज़र फैमिली फ्रेंडली कंटेंट चाहते हैं। फाइनेंशियली और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, भाई मम्मी पापा की पर्सनल डिटेल्स वीडियो में भी नहीं दिखा सकते। उनका भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक नहीं दिखा सकते। और इस भाई ने ना, अगर आप उसकी भाई की पूरी वीडियोस देखोगे, फुल वीडियो के अंदर एक कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, उसके अंदर भाई पूरा बाप दादा का नाम, सारा नाम मेंशन कर रखा है। तो भाई वो प्राइवेसी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो भाई बात सीधी सी इतनी है कि मम्मी पापा ने जन्म दिया है, माँ ने भाई 9 महीने पेट में रखा है। तो भाई अगर उन्होंने जो भी किया है सोच समझ के किया है। और देखो इंटरकास्ट मैरिज से भाई देखो ये कोई मुद्दा नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक विक्टिम बन रहे हो कि भाई मैं इंटरकास्ट कर लिया। भाई आपकी फैमिली दिख रही है, रील्स ऑलरेडी कई शेयर हो चुकी है ऑनलाइन, ठीक है। और भाई आप ऐसे जो सेंसिटिव कंटेंट है वो डाल नहीं सकते, क्योंकि और भी फैमिलीज है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की बुद्धियों पे इफेक्ट पड़ता है। और उनके भाई उनके बीच में भी आपको ना मैं 2 जो है वो रील्स पकड़ के लेके आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरीके से है ना
उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैटर क्या है, किस तरीके का है। आधी अधूरी वीडियो समझ के, जितनी उनमें बुद्धि है उतना वो समझने की कोशिश करे और रील्स बना बना के अपलोड कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको, 2 पकड़ के लेके आया हूँ, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि जिसने फाइनली एक सगरी क्या माँ बाप ही अपने नहीं रहे। लास्ट व्लॉग है मेरा, क्योंकि जिसने जो वो लड़का जी के क्या करेगा? वो किया, क्योंकि जिसने माँ बाप के खिलाफ एफआईआर कर दी, ये तो गुंडे ले आया था, क्योंकि जिसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि सच क्या है ये हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता, ना पूरी स्टोरी अनुराग भोपाल की, ना उसके माँ बाप की। पर इतना जरूर हमें पता है कि हमारे देश में आज भी बच्चों को समझा नहीं जाता। भाई इस भाई का कहना है कि आज भी इस देश में जो है बच्चों को समझाया नहीं जाता, उनके माँ बाप उनको समझते नहीं है। मतलब ये भाई एक तरफ तो कहना चाहता है कि भाई माँ बाप का मैटर है, भाई हमको कोई मतलब नहीं है, और एक तरफ कह रहा है कि भाई माँ बाप जो है बच्चों को समझते नहीं है। मतलब माँ बाप को कुछ नहीं कहना चाहता ये कहने के साथ साथ में, कहने का ऑल ओवर मतलब ये है कि पेट्रोल बेटा मुंह में डाल लो लेकिन पी मत जाना, ठीक है। तो भाई इनके जो ज्ञान है ना इन तक ही रहने दो। बात कहने का सारा ऑल ओवर एक ही मतलब है कि इस भाई की जाए थोड़ी सी इसमें जो अहंकार आ गया था और वो सारा जो है डाउन हो गया। उसके बाद में देखो ये ऑलरेडी बिग बॉस 17 में जा चुका है, वहाँ पे जोकर का टेक लेके आया, और अब जो है जब इसके ये कुछ भी नहीं चल रहा था तो ये थोड़ा सा इसने ये किया। लोग इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं, फैमिली के भाई साहब इतने जो है ना फैमिली चाहती नहीं थी। इसके जो छोटा भाई है वो एक वीडियो आई थी सामने, उसमें कह रहा था कि भाई हम जो है ये नहीं चाहते थे कि भाई फैमिली का ज़्यादा मैटर जो है पता चले आगे चले, और ये कुछ इसने के वीडियोस बनाए थे। तो उसका जो भाई है उसने कहा था कि भाई हमारी फैमिली की रेपुटेशन है तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जो है वीडियोस ऐसे फालतू के मत बना। और अब जो है वो भाई इस भाई का जो है समझाने की बजाय वो जो है एविडेंस दे रहा है कि नहीं हम तो सही है वो गलत है। भाई बात सीधी सी, घर का मैटर है, घर में बैठ के शॉर्ट आउट करो उसको, और ज़्यादा दिन इसको खींचोगे कोई वो नहीं है मतलब। और UK07 राइडर भाई आपसे देखो दुआएं हैं दिल से कि आप सेफ हो, सुरक्षित रहो। उसके अलावा भगवान आपको बुद्धि दे, ऊपर वाला बुद्धि दे आपको। देखो यार जो है डाउनफॉल सबके आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक तुम्हारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप जहाँ पर भी हो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो भाई देखो आप कम बैक करो, ठीक है। फैमिली में ही पैसा अगर गया है ना तो भाई फैमिली में गया है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अपना कम बैक करो और ये साबित करो कि भाई माँ बाप चाहे जैसे हो वो अच्छे ही होते हैं। और भाई तुम्हारी मम्मी भाई वास्तव में बहुत समझदार औरत है, क्योंकि उन्होंने सीधी सी बात है कि उनको पता नहीं कुछ ना कुछ दिखा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी भाई पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम पे करवा ली। और भाई आज के टाइम पे इतनी समझदार मम्मी होना मतलब बहुत आगे जाना। और तुम भाई मम्मी के पापा के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन जब तुमने उन्हीं जो तुम्हारे क्या मन में ही, तुम्हारी नीयत में ही ऐसे थी खोट थी कि भाई इनको ही मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चले। तुमने अपने वीडियो में कहा भी है कि भाई पेरेंट्स के हिसाब से जो बच्चा चलेगा वही सही है। अरे पेरेंट्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते मेरे भाई, ठीक है। तो भाई तुम चाहते हो कि भाई पेरेंट्स तुम्हारी माने, तुम उनकी ना मानो। तो भाई अपने पेरेंट्स को इस तरीके से ब्लेम करना, ये एक्सपोज करना, ये सब बातें ठीक नहीं है। अगर तुम इतने बड़ी फील्ड पे हो, ठीक है, और तो बहुत से लोग यार तुम्हें देख के इंस्पायर होते हैं, तो ऐसे जो इंस्पिरेशन से ऐसे तो मत बनो। और ऐसे भाई तुम्हें यूट्यूब के तुम्हारे इतने जो है लाखों में तुमने सब्सक्राइबर ले रखे हैं, तो तुम्हें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि पॉलिसी गाइडलाइंस क्या क्या है। तो भाई ये जो है ये वीडियो रिमूव हो उससे पहले तुम जो है शॉर्ट आउट कर लो मैटर और कम बैक करो अपना। ऊपर वाले से दुआ है तुम्हें बुद्धि दे, तुम आगे बढ़ो और इससे भी आगे बढ़ो। और जो तुमने कह रहे थे अपने वीडियो में कि तुमने अपने बाइक्स बेच दी, थार बेच दी, तो भाई वो तुम उससे भी ज़्यादा गुना कमाओ, यही रिक्वेस्ट है। और भाई देखो अपने आप को बुरा करने से बेटर है कि कम बैक करो, मेहनत करो, बॉडी वॉडी बनाओ मस्त तरीके से, ठीक है। और देखो जो सुसाइड करते हैं वो कायर होते हैं, और वो मरने के बाद में भाई लोग जीते जी भी उनको मार देते हैं, और मरने के बाद तो और लोगों के मुंह खुल जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे हारने से कोई मतलब नहीं है, तुम शेयर हो भाई, तुम्हारे पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तुम कमा सकते हो। 40,000 रुपये का रेंट कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भाई हारना नहीं है, वो कहते हैं ना नेवर गिव अप। और तुम यार कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो मेरे भाई लौट आ जाओ, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना।
और जो हो गया सो हो गया। और तुम्हारी सासू माँ ने भी तुम्हारी वाइफ से कहा था, जो तुमने कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐड किए थे उसमें, उन्होंने साफ साफ बोला है कि शॉर्ट आउट हो जाएगा, साल 6 महीने रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई जिस पेरेंट्स को नहीं पसंद था उन्होंने फिर बाद में तुम्हें कोई गलत नहीं बोला है उन्होंने। और कुछ बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें भाई तुम्हारी फैमिली का जो है ना मैटर कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तुम्हारी रेपुटेशन का सोचो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे भाई। और ये पूरी जो यूट्यूब फैमिली है वो तुम्हारी फैमिली है, बात दब जाएगी, जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करो। और ये जो भाई वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं कि भाई माँ बाप समझते नहीं है, लड़के क्या मर जाए क्या, भाई लड़के योद्धा होते हैं, शूरवीर होते हैं, ठीक है, कोई कायर या डरपोक नहीं होते जो ऐसे फैमिली मैटर्स पे आया और बाद में सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। भाई तुम्हारे इस सारे सिस्टम में तो लग रहा है कि जैसे कोई तुम्हारा पैसा ही सब कुछ था, तुम्हारी फैमिली नहीं। तो मेरे भाई ये जो वीडियोस या रील्स बना रहे हैं ना, उन लोगों से भी मेरा यही कहना है कि अपने माँ बाप को बड़ा ही सम्मान दो और ऐसे ही वीडियोस बनाओ जिसमें माँ बाप को सम्मान मिले, ठीक है। हमारा धर्म हो, हमारा देश हो, ये दुनिया हमेशा माँ बाप को बहुत ऊंचा रखती है। और भारत देश में तो भाई हर चीज़ को समझते हो ना। फॉरेन कंट्रीज़ का तो मेरे को नहीं पता है ज़्यादा, बट इंडिया का मेरे को पता है। तो ये फालतू के रील्स बनाना जो है बंद करो, डीमोटिवेट करना बंद करो, और ये जो है ना नेगेटिविटी फैला रहे हो ये सब फैलाना बंद करो, ठीक है। तो अभी भाई माँ बाप की भाई आत्मा रोती है, जब आत्मा रोती है तो मतलब भगवान रोता है, तो तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो भाई मेरा इतना ही कहना है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। भाई तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि वो मोटिवेट हो सके, बात को समझ सके। बात का सिर्फ उन्होंने एक पक्ष देखा है कि माँ बाप की नेगेटिविटी या फिर उनका गुस्सा वाजिब है भाई, कोई गलत नहीं है। और बाकी भाई से यही अनुरोध है, जल्द से जल्द वापस आ जाओ, अपना यूट्यूब कंटिन्यू करो, कोई लास्ट वीडियो नहीं होती है, सब ठीक हो जाएगा। और भाई माँ बाप का दिल मत दुखाओ। जय हिंद, जय भारत।